तो इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के लिए कोरोना वायरस पर निबंध बताऊंगा। तो प्रस्तावना। कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के बचाव के उपाय, कोरोना वायरस के लक्षण, पांचवा कोरोना लॉकडाउन की भारत में पहली पहल, 6 वैक्सीन की खोज और सातवां उपसंहार। आपको इस प्रकार से हेडिंग लिख लेना पहले, इस प्रकार से, और हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर निबंध डाल देना। हेडिंग लिख लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि कौन सी हेडिंग लिखनी है। 2-4 हेडिंग आप सोचकर पहले लिख लीजिए और फिर यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए प्रस्तावना। हेडिंग डाल दीजिए प्रस्तावना। कोरोना वायरस वुहान राज्य से समाचार, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से सुना गया। कोरोना वायरस वुहान राज्य से समाचार, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से सुना गया। पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया। पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया और देखते देखते लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। और देखते देखते लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस घोषित कर दिया। कहा गया कि कोरोना वायरस मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। कहा गया कि कोरोना वायरस मनुष्य के बाल से 900 गुना छोटा है। आप समझ सकते हैं 900 गुना, मनुष्य के बाल कितना छोटा होता है, उससे भी 900 गुना छोटा। और फिर आएगी दूसरी हेडिंग, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो कोरोना वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संक्रमण के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संक्रमण के जरिए फैलता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के छींकने से इसके आसपास लोगों में बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के छींकने से आसपास के लोगों में बहुत तेजी से फैलता है। एक मनुष्य अपने मुख में हाथ लगाने के बाद अगर एक मनुष्य अपने मुख में हाथ लगाने के बाद अगर किसी दूसरे मनुष्य से हाथ मिलाता है तो इसके वायरस दूसरे मनुष्य में तुरंत फैल जाते हैं। आपको बिना लक्षण दिखाए ये 14 दिनों में एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये खांसी, जुकाम आदि छींकने से फैलता है और ये 14 दिनों तक बिना कोई लक्षण दिखाए एक्टिव हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद मैं बताता हूँ। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। अब इससे बचाव के उपाय क्या हैं? तो अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। बहुत आवश्यकता होने पर लोगों के पास बैठें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर बहुत आवश्यकता है तभी लोगों के पास बैठें, अन्यथा दूरी बनाकर रखें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मुंह पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मुंह पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें और 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। लोगों को मुंह पर मास्क प्रयोग अवश्य करें, इसीलिए लोगों की भीड़ न लगे जिससे सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इसीलिए लोगों की भीड़ न लगे जिससे सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। अब इसके बाद आता है हेडिंग कोरोना वायरस के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार हो सकता है, थकान, गले में दर्द, सांस में लेने में दिक्कत, फेफड़ा कमजोर होना, इसमें ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु भी हो सकती है। तेज बुखार, थकान, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ा कमजोर होना, इसमें ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो सकती है। और फिर आता है इसके बाद हेडिंग लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। अब लॉकडाउन भारत में क्यों लगाया गया? 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। इसके चलते 4 बार यही निर्णय लिया गया। इसके चलते 4 बार लॉकडाउन लगाया गया, जिससे रोडों पर, दुकानों पर, स्कूलों और होटलों आदि पर भीड़ नहीं लगी और जनता को
इसके चलते 4 बार यही निर्णय लिया गया। लॉकडाउन 4 बार लगा, जिससे रोडों पर, दुकानों पर, स्कूलों और होटलों आदि पर भीड़ नहीं लगी और जनता को स्वतंत्रता मिली और केस भी नहीं बढ़े। इसके केस बहुत बढ़ रहे थे, इसीलिए लॉक सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और केस भी नहीं बढ़े। और फिर वैक्सीन की खोज, अब इसका निवारण के लिए कुछ तो किया ही जाना चाहिए। इसलिए इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी बीमारियों को कम होने का कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। कुछ अस्पताल के लोग, मतलब डॉक्टर और बड़े वैज्ञानिक, इनकी एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर लिखना आपको, इसके बाद लिखना आखिरी हेडिंग का आपको, उपसंहार। जहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है, वहाँ पर हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप है। जहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है, वहाँ पर हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग सी ही बेचैनी देखने को मिल रही है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कमी है, इसलिए मास्क को स्वयं ही बनाकर पहने। इसको बनाने के लिए नेट के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको सिखाया भी जा रहा है। इसलिए मास्क का प्रयोग आप खुद ही बनाकर प्रयोग करें। और इससे बचने के लिए उपाय हैं, अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें और बहुत आवश्यकता होने पर लोगों के पास बैठें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, अवश्य करें। इसीलिए लोगों की भीड़ न लगे, जिससे सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया। आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखना है और इसके पूरे हेडिंग आपको याद कर लेनी है और थोड़ा इसका बीच बीच का पढ़ लेना है, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। और पेपर में आए तो आपको इसी प्रकार से लिख देना। पहले हेडिंग लिखना, आप हेडिंग एक लाइन में इस प्रकार से लिख देंगे और निबंध की जगह आपको एक पैराग्राफ खत्म होने पर इसकी लाइन को छोड़ देंगे और फिर दूसरी हेडिंग का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप पेज भी भरेगा और कापी में अच्छा भी लिखिएगा आप राइटिंग बना के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आपने बलिदान कहानी का सारांश और गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न उत्तर नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।